सीता जी के 3 आभूषण है, कंकन हाथ में, कमर में करधनी और पांव में पायजे। तो कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय धुनि। मानो मदन कुंड भी दिने, मानो मुझे जीतने के लिए कामदेव नगारे बजा दिया। सीता जी के 3 आभूषण है ना, वो नगारे की तरह। कैसे? पहले के राजा महाराजा होते थे तो युद्ध के मोर्चे पर जाते थे तो आगे तुरही होती थी लंबी, पहले तुरही बजती, उसके बाद फिर धुंध भी बजती। लंबी तुरही कैसे बजती? तो और फिर धुंध भी बजती। कैसे? एक नगारा होता है इतना बड़ा, और एक नगर की, नगारे की पत्नी नगर की पर 2 चोट मारते थे, कुरुक कुरुक, और नगारे पर 1 चोट मारते थे। कैसे? कुरुक कुरुक धम। पहले तुरही बजती थी तो और फिर धुंध भी बजती थी कुरुक कुरुक धम। तीन आवाज है ना, कुरुक कुरुक 2 और धम 3, और 3 ही आभूषण है सीता जी के। हाथ में कंकन, कमर में करधनी और पांव में पायजे। तो कैसे धुंध भी बज रही है? सीता जी के आभूषण चल रही थी, कैसे धुंध भी बज रही है? तो कुरुक कुरुक धम और चल रही थी, तो हाथ में कंकन है, उसमें घुंघरू लगे हुए, कमर के करधनी में घुंघरू लगे हुए, और पांव के पायजेब में तो घुंघरू का भंडार है। कैसे धुंध भी बच रही है? कुरुक कुरुक धम और झुमुक झुमुक झुमुक, और जब पांव रखती है तो झम। ये धुंधली के आवाज जैसा ही हो गया। कुरुक कुरुक धम और झुमुक, का कमर में करधनी, उसमें भी घुंघरू है, इसमें भी घुंघरू। झुमुक झुमुक, और जब पांव रखती है तो झम। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय धुनि। अच्छा, जब सीता जी पांव से चल रही थी तो पहले पांव के पायजेब बजने चाहिए कि नहीं बजने चाहिए? और उसके बाद कमर के करधनी बजने चाहिए, फिर हाथ के कंकन बजने चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी उल्टा लिखे, पहले हाथ के कंकन बजे हैं, फिर कमर के करधनी और फिर पांव के पायजेब। ऐसा उल्टा क्यों लिखते?
उल्टा नहीं, जैसा तुलसीदास जी ने देखा वैसा लिखा। राम जी लता भवन में छिप गए और सखियां निहार रही, किधर गए कहां गए, किधर गए कहां गए, ढूंढ रही। एक ने देख लिया कि भगवान लता भवन में छिपे हुए हैं। एक सखी ने देख लिया सरकार को, तो कहा वो देखो, इसलिए जैसा देखा वैसा लिखा। इसलिए पहले हाथ के कंकन बजे और दूसरी ओर जो सखियां देख रही थी और झटके में जब घूमी तो कमर के करधनी बजी। जब सबने देख लिया और कहा चलो, जब सब अपने पांव से चलने लगे तो पांव के पायजेब बजे। जैसा देखा वैसा लिखा। भगवान लता भवन से प्रकट हो गए। लता भवन पे प्रकट भे तही अब सरदो भाई। और सीता जी ने जब देखा तो मगन हो गई, देखती रह गई। तो सीता जी ने क्या किया, राम जी को आंख के मार्ग से हृदय में ले आए। लोचन मद रामई उर आनी, दिन ने पलक कपाट सयानी। ये आंख को मूंद लिया, अंदर दर्शन कर रहे। बहुत देर हो गई तो सखियों ने कहा कि पुनि आयो यही बेरिया काली, पुनि आओ, आज ही इतना समय लगा देगी तो कल सुनैना माता आने नहीं देगी। इसलिए आंख खोलिए, सीता जी से सखियों ने कहा। और दूसरा अर्थ पुनि आओ, ये बेरिया काली, पुनि आओ माने कल इसी समय आ जाऊंगी, काहे विलंब कर रही है। और पुनि आओ यही बेरिया काली, पुनि आओ। पुनि आओ यही बेरिया काली, अस कह मन बेसे एक आली। ये ध्वनि है, ध्वनि को समझने के लिए एक दृष्टांत देता हूं। देवरानी जेठानी में झगड़ा हो जाए ना तो क्या करती है, जब घर में कुतिया आ जाए ना तो कुतिया को देख करके गाली देती। तो देवरानी समझ जाती है कि कुत्ते का आग लेकर के हमको गाली दे रही है। फिर झगड़ा शुरू। यही ध्वनि है, पुनि आओ यही बेरिया काली, अस्कई मन बेह से अली। उसके बाद गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, अब पार्वती का नाम बदल गया। जब आई थी सीता जी तो सर समीप गिरजा गृह सोहा, गिरजा घर में गई। गिरजा का अर्थ होता है पर्वत की पुत्री। सीता जी के दृष्टि में कुंवारी है पहली बार। क्यों? क्योंकि सीता जी भी कुंवारी थी,
इसलिए उनकी दृष्टि में पार्वती जी कुंवारी। अब सीता जी कुंवारी नहीं है, क्योंकि राम जी को हृदय में रख लिया। देखो, 4 विवाह के 4 रीति है और चारों को निर्वाह किया है। उस वाटिका में मानसिक विवाह हुआ है भगवान सीताराम जी का, और टूटत ही धनु भयो विवाहु, प्रण विवाह धनुष टूटते ही हुआ 2, और तीसरा जयमाल, और चौथा फेरा पड़ा है। तो मानसिक विवाह उस वाटिका में ही हो गया है। इसलिए चली गई भवानी भवन बहोरी। भवानी का अर्थ होता है, भव माने शंकर जी, भवानी माने पत्नी, महादेव जी की पत्नी। और सीता जी भी मानसिक विवाह हो गया। अब सीता जी कुंवारी नहीं है, इसलिए अब सीता जी के दृष्टि में भवानी है। गिरजा पहले था जब सीता जी कुंवारी थी, अब मानसिक विवाह हो गया। बंदी चरण बोली कर जोड़ी, स्तुति किया जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खरानन माता, जगत जननी तामनी तुति गाता, नहीं तो आद्य मध्य और साला अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। स्तुति की तो विनय प्रेम बस भई भवानी। अब खसी माल मूर्ति मुस्कानी, तो क्या पार्वती जी के मूर्ति मुस्कुराई क्या? मूर्ति मुस्कुराना तो अशुभ होता है। पार्वती की मूर्ति नहीं मुस्कुराई। कौन सा मूर्ति मुस्कुराए? चली राखी उर श्यामल मूर्ति। सीता जी हृदय में जो श्यामल मूर्ति को रख करके गई थी, वही हृदय में जो श्यामल मूर्ति प्रभु श्री राम जी जो थे वो मुस्कुराए सीता जी के भाव पर, न कि पार्वती का। वो तो अशुभ होता है। माला सीता जी ने पहराई थी, पूजा की। काहे की माला? किस रंग के फूल था? आकाश रंग के फूल के माला थे। खसी माल, खसी, खम माने आकाश होता है, सी माने वह, आकाश के रंग के फूल के माला पहनाई थी। खसी माल मूर्ति मुस्कुरानी। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया सीता जी को कि सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मनोकामना तुम्हारी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, सो वर मिले जाए मनुराजा। वो वर मिलेंगे जिसको मन में रख करके रखी है। ये आशीर्वाद दिया। और जब आशीर्वाद दिया तो जानी गौरी अनुकूल सिया, हिय हर्ष न जात कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकल। स्त्रियों के बाया अंग फरके तो समझना चाहिए कि कार्य की सिद्धि है। तो जैसे ही पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया कि सांवला वर जो तुम मन में रच करके रखी है वो मिल जाएंगे, तो वो वरदान सिद्ध हो गया। सीता जी के बाम अंग फरकने लग गए। अब श्री राम जी सीता जी को मिल जाएंगे। सीता जी का विवाह राम जी के साथ हो जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद दिया। उसके बाद राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, और
सीता जी भी बेचैन, राम जी भी बेचैन। सीता जी अपने महल में गई और राम जी फूल लेकर के गुरुदेव के पास गए। गोस्वामी जी ने लिखा, हृदय सराहत सियल नाई, हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप कब ने तो भाई, गुरु समीप करने दो भाई, हृदय सराहत सियल नाई, हृदय सराहत सियलो नाई। उसके बाद राम जी सीता जी को हृदय में सराहना करते हुए गुरुदेव के पास गए। तो गुरुदेव को दिया, सुमन फूल दिया। तो गुरुदेव फूल लेकर सुमन ले लिया हाथ में और राम जी से कहा, राम सुमन तो ले आए लेकिन मन कहां छोड़ा है? मन तो तुम्हारे साथ में नहीं है। तो राम जी ने साफ साफ कह दिया, अगर दूसरा होता तो गुरु जी को पढ़ा देते। कहते, गुरुदेव मैं बाग में गया था, एक चिड़िया को देखा, 8 पंख थे, 4 पांव थे। गुरु जी को पढ़ा देते, लेकिन गुरु जी को पढ़ा देते। राम जी ने साफ साफ कह दिया, गुरुदेव सीता जी को देखने में हमको समय लग गया। साफ बता दिया। फिर गुरुदेव ने कहा कि मन कहां छोड़ आए? तब राम जी ने कहा, गुरुदेव मेरा मन सीता जी के रूप पर लोभाकर वहीं रह गया। मेरा मन करत बत कहीं अनुज सना, मन सिय रूप लोभान। मेरा मन सीता जी के रूप में लोभा करके वहीं। अच्छा, राम जी का मन 24 घंटा कहाँ रहता है? सीता जी के पास। सुंदर कांड में चौपाई, सो मनु सदा रहत तो ही पाए, जानी प्रिया इतने मन माई। राम जी का मन सदैव सीता जी के पास है। साफ साफ कह दिया, राम कहा सब कौशिक पाही, और सरल स्वभाव छुआ छल नहीं। राम जी में छल है नहीं, साफ साफ कह। तो राम जी ने आशीर्वाद मांगा नहीं, और स्वतः ही आशीर्वाद फूट पड़े इस गुरुदेव का। क्योंकि राम जी का ऐसा जीवन था, इसलिए बिना मांगे आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मांगने की चीज नहीं है, आशीर्वाद तो मौन भाषा है। जीवन बनाओ राम जी के तरह, अपने आप आशीर्वाद मिलेंगे। आशीर्वाद मांगने की चीज नहीं है, मांगने से आश्वासन मिलेंगे। आशीर्वाद तो मौन भाषा है, आशीर्वाद तो हृदय से निकलते हैं ना। और हृदय से तभी निकलेंगे जब तुम सेवा करोगे। संत महापुरुषों अपने आप आशीर्वाद मिल जाए।
तो राम जी ने आशीर्वाद मांगा नहीं, अपने आप विश्वामित्र जी के मुख से आशीर्वाद मिला। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम तुम्हारा मनोरथ सफल हो। आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया। अब तक तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, पुष्पवाटिका प्रसंग पूर्ण हुए। अब हम धनुष यज्ञ की ओर प्रस्थान करें। अब तक तो कहा जा रहा था धनुष यज्ञ सूर्य रंकुल नाथ, अब धनुष यज्ञ नहीं कह रहे हैं सीय स्वयंवर देखिए जाए। धनुष यज्ञ नहीं, सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए चलो। क्यों? अब सीता जी कुंवारी नहीं है, मानसिक विवाह हो चुके हैं। सीय स्वयंवर देखिएगा। स्वयंवर माने क्या होता है? कन्या स्वयं वर की वर्ण करती, इसलिए स्वयंवर कहा। अच्छा, जनक जी ने प्रतिज्ञा किया जो धनुष तोड़ देगा उसके गले में सीता जी जयमाल डाल देंगे। जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ सीता जी के साथ उसका विवाह सीता जी से हो जाएगा। जो धनुष तोड़ देगा, ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? इसलिए कि पुराने जमाने में वर की योग्यता की परीक्षा लेते थे, इसलिए जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की, वर की योग्यता की परीक्षा लेते। अब जमाना बदल गया, अब वर की योग्यता की परीक्षा नहीं लेते हैं, अब तो बेटी की योग्यता की परीक्षा लेते हैं। कुछ लोग बेटी को देखने के लिए आए हैं। बेटी को देखने के लिए जब आते हैं ना, तो दूल्हा बेटी के माता पिता मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु कृपा करना। तो कुछ लोग बेटी को देखने के लिए आए। अब बेटी से सबने पूछा, सास ने पूछा, ससुर ने पूछा, देवर ने पूछा। जब सबने पूछ लिया तो बेटी ने कहा कि मुझे भी तो एक प्रश्न पूछने का अधिकार है। दुल्हा का हाथ पकड़ा बेटी और दुल्हा हक्का बक्का रह गया। क्या पूछना चाहती हो? दुल्हा ने कहा। तो बेटी ने कहा मैं ये पूछना चाहती हूं। पहले वर ने पूछा, बाद में बेटी ने पूछा। सास ससुर देवर ने पूछ लिया तो दुल्हा ने कहा कि मैं भी पूछूं। तो बेटी ने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो दुल्हा ने पूछा कि तुमको गाना आता है? बेटी ने कहा हाँ, मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा।
अच्छा अच्छा, तुमको नाचना आता है? बेटी ने कहा हाँ, मैंने शास्त्रीय नृत्य भी सीखा है। अच्छा, विचार करके बताइए। दूल्हा ने कहा, बेटी ने दूल्हा का हाथ पकड़ा, कहा मुझसे इतने प्रश्न पूछे गए, सास ससुर देवर ने पूछा, दूल्हा ने पूछा, मेरा भी तो अधिकार है एक प्रश्न पूछने का। दूल्हा ने कहा क्या पूछना चाहती हो, पूछो। तो बेटी ने दूल्हा से कहा कि तुमको तबला बजाना आता है? दूल्हा ने कहा हमको तो तबला बजाना नहीं आता। तो बेटी ने कहा कि मैं नाचूंगी तो तुम्हारा बाप तबला बजाएगा। सारे प्रश्नों का उत्तर बेटी ही दे, मानो बेटी का जीवन ही उत्तरकांड है। तुम क्या कैंसिल करोगे, मैं ही कैंसिल कर दूंगा। तो पहले वर की योग्यता की परीक्षा के लिए प्रतिज्ञा करते थे, और आजकल बेटी की योग्यता की परीक्षा लिया जाता है। तो जनक जी, आज प्रतिज्ञा का अंतिम दिवस है। आज के दिन ही धनुष टूटेंगे। आज सीता जी का भाग्य का फैसला है। जनक जी कुलपुरोहित सतानंद जी को भेजते हैं कि आप महर्षि विश्वामित्र जी और राम जी को स्वयंवर सभा में बुला करके ले आए। अच्छा, स्वयंवर सभा में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आसन बने हुए थे, और जनकपुर वासियों के लिए भी आसन बने थे, और पूरब की ओर विजय मंच बनाए गए थे जिस पर राम जी विश्वामित्र जी बैठेंगे, और बहुत ऊंचा मंच था। सब मंचनते मंचे कर सुंदर विशद दिशा। जनक प्रार्थना किया, सतानंद जी जो स्वयंवर में पधारिए। तो राम विश्वामित्र जी ने कहा, राम सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए चलो, देखते हैं विधाता किसको बराई देते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, सिया स्वयंवरु देखिए जाई, स्वयंवर देखिए जाई, राम सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए चलो, विधाता किसको बधाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह गुरु जी, एक दिन पहले आप ही कह रहे थे राम तुम्हारा मनोरथ सफल हो, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, और आज कह रहे हैं कि विधाता किसको बधाई देंगे। विश्वामित्र जी बोले, किसको बधाई देंगे बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो जानता हूं कि विधाता किसको बधाई देंगे, मुझे पता है किसको बधाई देंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा जस भागल सोई, लखन कहा जस भागल सोई, नाथ कृपा
कि जस के भागी वही बनेगा जिसके ऊपर आपकी कृपा हो। मैं जानता हूं प्रभु श्री राम जी के ऊपर आपकी पूर्ण कृपा है, इसलिए भगवान श्री राम जी ही जस के भाग बनेंगे, भागी बनेंगे और उन्हीं से धनुष टूटेगा, मुझे विश्वास है। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर सभी प्रसन्न चले। राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी धनुष यज्ञशाला की ओर चले और इधर घर घर में सखियां कह रही हैं कि आज तो मेला लगा हुआ है, चल करके देखें कैसा मेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा मनमा करेला। राजा जनक जी धनुष प्रगटाने, वीर तोरे अकेला, देखे के हमरा मनमा करेला। देश विदेश से राजा सब आए, एक से एक अलबेला, देखे के हमरा मनमा करेला। और क्या कहा, विश्वामित्र महामुनि आए, कहा कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, क्या अकेले आए हैं क्या? बोले अकेले नहीं आए, साथ में कौन आया? और संगवा में लाए दुही केला, देखे के हमरा मनमा करेला। फिर कहा कि संग में दो चेला लाए। फिर सखियों ने पूछा चेला का रंग रूप कैसा है? वो बता रही है, एक श्यामल एक गौर मनोहर, एक श्यामल है, एक श्याम वर्ण के है, एक गौर वर्ण के है। देख के मन ललचेला, देख के हमरा मनमा करेला। अब क्या कहते, चलो सखी नैनन सुफल करी आवो, पैसा लगे न अधेला, देखे के हमरा मनमा करेला। उसके बाद स्वयंवर सभा में प्रवेश किया। सब भूमंडल के राजा बैठे थे और सभा के मध्य में बीच में महाराज जनक जी एक वेदिका बनवाए थे और उस वेदिका के ऊपर विशाल शंकर जी का धनुष रखा हुआ। अच्छा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब में कौन से राजा बैठे थे? कुरूर वंश के राजा बैठे थे। कूर कपूत, पश्चिम में कपूत वंश के राजा बैठे थे और उत्तर में कुटिल मनमाही, उत्तर में कुटिल बैठे थे।
और पूरब की ओर महर्षि विश्वामित्र जी राम जी बैठे। दक्षिण में कुरुर वंश के राजा बैठे थे, काले काले राजा बैठे थे। हाँ, लंका के लोग काले होते हैं, अफ्रीका के लोग काले होते हैं। और पश्चिम में कौन बैठे थे? अमेरिकी संस्कृति के लोग, गोरे गोरे। और उत्तर में कौन बैठे थे? चीनी संस्कृति के लोग। और पूरब में भारतीय संस्कृति के बैठे थे। ये धनुष न दक्षिण से टूटेगा, न पश्चिम से टूटेगा धनुष, न उत्तर से टूटेगा धनुष। ये धनुष टूटेगा पूरब से टूटेगा। अच्छा, ज्यादा काले भी अच्छे नहीं लगते हैं और ज्यादा गोरे भी अच्छे नहीं लगते। अमेरिकी संस्कृति के लोग ज्यादा गोरे और दक्षिण अफ्रीका के लोग ज्यादा काले। अच्छा, ये ज्यादा गोरे और काले कैसे हो गए? इसके एक दृष्टांत के माध्यम से समझें। एक नई बहू आई तो सास ने कहा, वो रईस घर के थी बहू, वो रोटी सेकना नहीं जानती थी, बनाना नहीं जानती। तो सास ने कहा कि रोटी बेलो और तवे पर रखो, मैं सेकना सिखाती। तो बहू ने फुलका बेल करके, रोटी बेल करके तवे के ऊपर रख दिया, जल्दी पलट दिया, फुलका सफेद रहा। सास ने कहा जरा सीख जाने दो। तो दोबारा फुलका बेल करके, रोटी बेल करके तवे के ऊपर रख दिया। बहू ज्यादा देर तक तवे पर रख दिया, रोटी जल गई। रोटी जल गई। जब तीसरी बार में परफेक्ट हो गई, फिर वो गुलाबी रंग का फुलका तैयार किया। उसी तरह से ब्रह्मा जी जब आदमी बनाकर और सांचे में डाले तो सांचे को जल्दी खोल दिया, इसलिए गोरे हो गए, सफेद। और जब दोबारा आदमी को बना करके ब्रह्मा जी सांचे में डाले तो ज्यादा देर तक सांचे में रहे। आदमी काले पड़ गए, काले हो गए। अफ्रीका के लोग और उधर लंका के लोग काले। और तीसरी बार में जब ब्रह्मा जी परफेक्ट हो गए तो भारतीय संस्कृति का आदमी बने सुंदर, गेहुआ रंग के। सुंदरता तो भारत में ही, कहीं काले ज्यादा, कहीं गोरे ज्यादा। उसके बाद राम जी एक है, देखने वाले अनेक है। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। जनक जी ने बंदी जनों से कहा कि मेरी प्रतिज्ञा की घोषणा करो।
बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। केवल महिपाल सुने, दूसरे नहीं। अपन विदेह कर कहीं हम महाराज जनक जी के प्रण को घोषणा करते हैं। पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई, अपनी भुजा को उठा करके घोषणा कर क्या निर्भुज बालो विभूषिव धनुराहु गरुव कठोर विदित सबका। रावण बाण देखी सदा सदगवहि परारे। बंदीजनों ने कहा सुनो सुनो। राजा लोग सुनने लगे। कहा कोई भी धनुष के पास मत जाना। राजाओं ने कहा क्यों नहीं जाएंगे, हम तो धनुष के पास जाने के लिए ही तो आए, जाओगे? कहा हाँ जाएंगे। सुनो, चंद्रमा स्वयं चलकर राहु के पास चला जाए तो चंद्रमा का क्या दशा होगी? राहु गरज लेगा। वही बंदीजनों ने कहा निर्भुज बलु विधु शिव धनु। तुम्हारे भुजाओं का जो बल है, निर्भुज बलु विधु शिव धनु राहु, तुम्हारे भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा है, और ये धनुष राहु शिव धनु राहु गरज लेगा। राजाओं ने कहा कुछ भी हो हम तो जाएंगे, जाओ। प्रण को सुन करके राजा लोग चले। सुनी पन सकल लोग विलासे, सुनी पन सकल भटमानी अतिशय मनमाते, भटमानी अतिशय मनमाते। धनुष के पास राजा लोग गए। उस स्वयंवर में करोड़ करोड़ साल के बुढ़े आए हुए, 16 साल की कन्या से विवाह करने। इतने बुढ़े थे कि वो उठ करके खड़े नहीं हो पा रहे। एक नौकर इधर से और एक नौकर इधर से पकड़ करके खड़ा कर। अरे ब्याह शादी के भी तो उम्र होते हैं, करोड़ करोड़ साल के। इसलिए एक कवि ने कहा ब्याह की चाह उठे मन में, तब 15-20 पसीज लो की जाए। ब्याह की चाह उठे मन में तब 15-20-25 लो की जाए। और 30 भई जब खीस भई, और 40-50 में नाम न ले गए। 40-50 की उम्र में नाम न ले। तो काम की बेग उठे मन में तो ज्ञान प्रकाश शोभावे, ज्ञान से अपना समझे। और 60 बरस मह चाह उठे तब, और 60 साल के उम्र में चाह उठे ब्याह का, तो उतार के जूता कपारे पे मारे।
करोड़ करोड़ साल के बुढ़े आए हुए हैं। दो नौकर परिकर बांधी उठे अकुलाई, कमर में फेटा बांधते नौकर उठा करके खड़ा करते हैं, अकुलाए हुए। जो हमसे पहले न कोई धनुष तोड़ दे, अकुलाए हुए। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। चले इष्ट, पहले इष्ट देव को प्रणाम किया जाता है, फिर चला जाता है। ये इतने व्याकुल है, चले पहले बाद में इष्ट देव को प्रणाम किया। दूसरा अर्थ क्या है? चले इनके इष्ट देव करोड़ करोड़ साल के बुढ़े को जाते हुए जब इष्ट देव ने देखा तो इष्ट देव ने कहा नाक कटवाने के लिए जाता है। शर्म के मारे इष्ट देवन सिर नाई, इष्ट देव के ही सिर झुक गए। उसके बाद तमकी ताकी तकी शिव धनु धरे, तमक करके शिव जी का धनुष पकड़ता है। उठई न भांति कोटि बल करहि, करोड़ों उपाय करता है लेकिन धनुष उठता नहीं। उठई न भांति कोटि बल करहि। जब एक एक करके धनुष नहीं उठा तब सब राजाओं ने कहा, एक एक करके हार गए तो सब राजाओं ने कहा कि अब ज्वाइंट फ्रंट बनाओ, संयुक्त मोर्चा बनाओ, पंचायती तोड़ो धनुष। तो एक साथ कितने राजा लगे? 10,000। गोस्वामी जी ने लिखा है, यहाँ भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस कई बारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, गगन साधु सनासन तेरे, गगन शंभु सनासन कैसे, कामी बचन सती मनुते, कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक साथ लगे तो 20,000 हाथ हो गया कि नहीं? अब कितना लंबा चौड़ा धनुष रहा होगा, इसके दूसरे तरह से अर्थ लगाना पड़ेगा तब समाधान होगा। भू माने पृथ्वी, प माने पकड़ना, पृथ्वी ने धनुष को पकड़ लिया। भूप सहस माने शेष भगवान पृथ्वी को पकड़ लिया। भूप सहस 10 माने 10 दिक्पाल पकड़ लिया। एक ही से सबसे नीचे कच्छप भगवान है, उन्होंने पकड़ लिया। नीचे से ऊपर तक सबके सब पकड़े हुए हैं, इसलिए लगे उठावन करे लगता है। भूप सहस 10 एक ही बात, 10,000 राजा एक साथ लगे। ये 10,000 का अंक मनोवैज्ञानिक है। एक तो अंक है और 4 शून्य है, 5 अंक है, माने पंचायती व्यवस्था। सारे राजा अपने अंतःकरण में यही सोच रहे हैं कि धनुष तो टूट जाने दो। सबके सब अपने को एक मान रखा है।
बाकी चार को शून्य मान रखकर कहा कि जरा धनुष टूट जाने दो, ये चारों को तो देख लेंगे। आज की परिभाषा में सब अपने को हीरो मान रखा है, बाकी सबको जीरो मान रखा है। दस 10,000 राजा से भी धनुष टसमस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राहु पकड़ के बैठा है। जब तक राहु नहीं हटेगा, जब तक राहु रहेगा, तब तक कोई माई का लाल टसमस नहीं कर सकता। जब रावण ने सुना कि राम ने धनुष को तोड़ दिया और सीताराम का विवाह हो गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, तो रावण ने 2 जने को भेज दिया, एक राहु को और एक शनिदेव को। जाओ जनकपुर, धनुष पकड़ के बैठ जाओ ताकि राम जी से धनुष टूटने न पावे। दोनों आकाश मार्ग से आ रहे थे। तो शनिदेव को आकाश में ही सूर्य भगवान पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? शनिदेव ने कहा मैं जनकपुर जा रहा हूं धनुष को पकड़ने के लिए, जिससे कि राम जी से टूटने न पावे, रावण का मौत का डर खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान बोले तुम मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुम हमारे पुत्र हो और राम जी का जन्म सूर्य वंश में हुआ। ये तो पारिवारिक मामला है, जातिगत मामला है, ये घर का मामला है। अब तुम अरंगा लगाने के लिए जा रहे हो, तुम मत जाओ। शनिदेव तो रह गए, राहु आ गया और राहु धनुष को पकड़ के बैठा। अब जब तक राहु नहीं हटेगा तब तक धनुष टूट ही नहीं सकता है। जब 10,000 राजा हार गए, श्री हत भय हारी ये राजा सब हार गए। तो जनक जी ने कहा राजाओं से कि तजाऊ आस निज निज गिर जाओ। हे राजा, राजाओं आप लोग आशाओं को छोड़ करके अपने अपने घर जाइए, क्योंकि लिखान विधि वैदेही विवाह। विधि माने ब्रह्मा जी सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। तो राजाओं ने कहा जब सीता जी का विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है तो हम यहाँ रह करके करेंगे क्या? चले। राजा लोग चल दिया। तो राहु ने देखा कि राजा लोग जा रहे हैं और सीता जी का विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है, न सीता जी का विवाह होगा न रावण का मौत का डर है, फिर हम भी रह करके क्या करेंगे? हम भी चले। तो राहु भी चल दिया, अशुभ ग्रह टल गया। अब विश्वामित्र जी तो त्रिकालदर्शी, वो जान गए कि राहु गया, अशुभ ग्रह टल गया, अब धनुष टूट जाएगा। तब राम जी से कहा राम उठो, उठो राम भन जाओ भवचार, उठो राम भन जाओ भवचार। हे कहु तात जनक परिताप, हे कहु नाथ जनक करताप। विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो। गुरुदेव ने कहा, राम जी ने कहा गुरुदेव मैं क्यों उठूं? इसलिए कि सब उठ चुके हैं और उठाए चुके हैं, हम क्यों उठे?
तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि सब तो उठ चुके हैं और उठाए चुके हैं, लेकिन दो ही नहीं उठ रहे। गुरुदेव, दो कौन कौन नहीं उठ रहे हैं? दो कौन कौन नहीं उठ रहे हैं? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि एक तुम नहीं उठ रहे हो राम, और दूसरा धनुष नहीं उठ रहा है, बाकी सब उठ चुके हैं। उठो राम, उठो। उठ करके क्या करूं? तो कहा धनुष तोड़ो। राम जी ने कहा गुरुदेव, धनुष तोड़ने के साथ विवाह का जो प्रतिज्ञा है उसका क्या होगा? गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा राम, तुम्हें विवाह के लिए धनुष नहीं तोड़ना है। विवाह के लिए तो राजा लोग धनुष तोड़ रहे थे, हम किस लिए धनुष तोड़े? विश्वामित्र जी ने कहा कि इस बेटी के बाप कहीं आत्महत्या न कर ले। जनक जी आत्महत्या न कर ले। तुम्हें विवाह के लिए धनुष नहीं तोड़ना है, तुम्हें तो जनक जी को प्राण बचाने के लिए धनुष तोड़ना है। शब्द वही है तुलसीदास जी का, उठो राम भंजो भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। राम जी उठे, सुनि गुरु बचन, चरण सिरुनावा। सुन गुरु बचन, चरण सिरुनावा। बाजा बाजा। सुनि गुरु बचन, चरण सिरुनावा। हरस दिसादन कठुर आवा। आधे भरे सहज सुहाए। थबनी जुबा मृग राज जाए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर राम जी उठ करके खड़े हुए। कैसे उठ करके खड़े हुए राम जी? शेर की मुद्रा में। ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, अठवन जुबा मृग राज लगाए। जवान शेर लज्जित हो जाए। तो शेर की मुद्रा में राम जी उठ करके खड़े। अच्छा, राम जी शेर की मुद्रा में जो खड़े हुए थे, वो शेर की मुद्रा जरा बता दूं आप लोगों को। शेर की मुद्रा पंजा में कितने उंगली है? 5। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों का समाज है। अंगूठा क्या है? संत। समाज से न ज्यादा दूर है न ज्यादा नजदीक, लेकिन मोटा है। संत मोटे ताजा होते हैं, न उनको धन की सोच न रंग की सोच। शेर की मुद्रा बता रहा है। अंगूठा आगे करो। अंगूठा संत है, ये तो जान गए। और 4 उंगली क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों का समाज है।
शेर की मुद्रा, जो राम जी शेर की मुद्रा में खड़े हुए थे, वो मुद्रा बता रहे। अंगूठा के आगे करो, चारों उंगली पीछे करो, धीरे धीरे कमर के पास ले जाओ। जैसे जैसे कमर के पास ले जाओगे, वैसे वैसे धीरे धीरे आपके शेर की तरह सीने निकलते जाएंगे। स्वाभाविक अपने आप तन जाते हैं, कमर पर रखते ही सीने निकल आते हैं शेर की तरह। इसका क्या अर्थ है? जो समाज संत को आगे करके स्वयं पीछे करके जो समाज चलता है, वो शेर की तरह रहता है। राम जी शेर के मुद्रे मुद्रे। अच्छा, अब अंगूठा पीछे करो, चारों उंगली आगे करो, कमर पर रखो। अब शेर नहीं रह गया। जो समाज संत को पीछे करके स्वयं आगे होकर के जो समाज चलता है, वो शेर नहीं रह जाता है। अब क्या है? छक्का, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये नाचने वाली की मुद्रा है। अंगूठा पीछे हो और चारों उंगली आगे हो तो ये नाचने वाले की मुद्रा है। अंगूठा आगे हो और चारों उंगली पीछे हो तो ये शेर की मुद्रा है। तो राम जी शेर की मुद्रा में उठ करके खड़े हो। अच्छा, शेर से शेर ही नजर मिला सकता है, गीदड़ नहीं। इसका एक दृष्टांत बताता हूं। शेर से शेर ही मुद्रा मिला सकता है, आंख मिला सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी गए तो नेताजी को परीक्षा लेने के लिए हिटलर ने 8 हिटलर बना दिया। अपने जैसे वर्दी, सूट बूट, मूछ दाढ़ी, 8 हिटलर बना दिया। जब नेताजी ड्राइंग रूम में प्रवेश किया तो एक साथ 8 हिटलर उठ करके खड़े हो गए। जो असली हिटलर था, नेताजी उसकी ओर हाथ बढ़ाकर बोले, शेक हैंड प्लीज मिस्टर हिटलर, प्रिंस ऑफ दी जर्मनी, आई एम सुभाष चंद्र बोस। नेताजी गले से लगाया, हिटलर ने गले से नेताजी को लगाया और हिटलर ने पूछा, मित्र तुम कैसे जाना कि मैं ही असली हिटलर हूं जो मेरी ओर हाथ बढ़ाया? नेताजी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस भारत का बबर शेर है और बबर शेर से आंखें मिलाने की क्षमता इन नकली हिटलरों में नहीं थी। तुम्हारी आंखें मेरी ओर थी, तुम्हारी नजर मेरी ओर थी, बाकी सातों तो तुम्हें कनखियों से निहार रहे थे, तुम्हारी नजर मेरी ओर थी। इससे मैं जाना कि तुम ही असली हिटलर हो, क्योंकि शेर से शेर ही नजर मिला सकता है। तो भगवान शेर की मुद्रा में उठ करके खड़े हुए। बोलो भजन।